नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। शुरुआत एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर से। प्रयागराज से समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य अम्बेडकर स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद था बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और संविधान एवं आरक्षण जैसे मुद्दों पर समाज को एकजुट करना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश भर में ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। प्रयागराज के मेजा विधानसभा के उन्नौर जेरा गांव में भी ये आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई की समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष राहुल भारती ने, जहां पर कार्यकर्ता अजय गौतम की अगुवाई में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और मिठाई भी बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान जय भीम और जय अखिलेश के नारे गूंजते रहे। राहुल भारती ने कहा कि संविधान ही हमारी संजीवनी है, संविधान ही हमारी ढाल है और अगर संविधान बचा तो हक भी बचेगा। उन्होंने आगामी 14 अप्रैल को एकजुटता से कार्यक्रम मनाने और 2027 की तैयारी के लिए सपा को मजबूत करने का आह्वान किया। मौके पर मौजूद विजय राय यादव विधानसभा अध्यक्ष मेजा ने भी पीछे समुदाय से अपील की है कि वे संगठित होकर संविधान और आरक्षण की रक्षा करें और पीढ़ियां आंदोलन को नई ताकत। इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे वोटों का सामना कर सके। और कौन सा संविधान, फिर कैसा संविधान? अभी आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। कौन संविधान बदलना चाहते हो? जिसने गैर बराबरी खत्म कर दिया? किस संविधान को बदलना चाहते हो? जिसने आरक्षण का इंतजाम कर दिया? किस संविधान को बदलना चाहते हो? जिसने गांव में रहने वाले गरीबों को सम्मान से जीने का मौका दिया? कौन सा संविधान तुम बदलना चाहते हो? संविधान में क्या बदलना चाहते हो? लेकिन हम बधाई देते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रुक सकती है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में रथ को रोकने का काम किया। और जिसकी देन है कि आज देश के अंदर जो सूबे थे आज वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके बीच का आपका बेटा, मैं विधायक हूं, मुझको आपने विधायक बनाया। अगर मैंने विधानसभा में शपथ लेकर के जय भीम जय संविधान कहा तो मैंने गुनाह क्या किया? वो मेरा अधिकार है। अगर संविधान नहीं होता तो मैं संदीप पटेल विधायक संविधान की देन है या इस धरती का मैं विधायक। तो अगर मैं संविधान के बदौलत विधायक हूं तो संविधान का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी। मैं बात करता हूं संविधान की तो विरोधी कहते हैं गैर पढ़ा लिखा विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मेजा का विधायक शैतान आदमी बन गया है। बाबा साहब का नाम लेने वाला व्यक्ति शैतान हो सकता है? बाबा साहब का नाम लेने वाला व्यक्ति गंवार हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों, अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती, महात्मा फूले नहीं होते तो आज हर्षित मिश्रा जी हमारे बीच में बैठे हैं। हर्षित मिश्रा को तो पढ़ने का अधिकार था, लेकिन हर्षित मिश्रा की मां को और बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश के अंदर महिलाओं को अगर किसी ने पढ़ने का अधिकार दिया तो उसका नाम सावित्रीबाई फूले है। व्यवस्था परिवर्तन करने वालों की बात करते हैं, कहते हैं ये जातिवादी लोग हैं, ये कहते हैं ये गलत करने वाले लोग हैं। आज मैं आपसे आग्रह लेकर आया हूं, निवेदन लेकर आया हूं। पार्लियामेंट के अंदर आप खड़े होकर के हमारे महापुरुष को कह सकते हो कि बंद करो अम्बेडकर अम्बेडकर कहना। हमारे महापुरुष के खिलाफ बोल सकते हो, बाबा साहब के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन हमारे नेता रामजीलाल सुमन ने जब विधानसभा के अंदर इतिहास का पन्ना पलटा तो आपसे रहा नहीं गया, आप रामजीलाल सुमन के घर पर चढ़ गए। साथियों, सोचो कि जब इतना मजबूत संविधान होने के बाद भी आप हमें चलने नहीं दे रहे हो, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो, आप हमें अपनी बात कहने नहीं दे रहे हो, आप हमें अपनी बात कब कहने दोगे? मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि बहुत चुनौतियां आपके सामने। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा